है कि अडानी पावर आज का समय देख रहा है एक $800 मिलियन के अमाउंट को, जो अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है। यही कह लीजिए बांग्लादेश का ये बिजली का बिल है। ये इनको पे करना था अडानी पावर को। बहुत लंबा समय हो गया ये जो पेमेंट है टालते रहे। अब 2024 में आकर हम देख रहे हैं जो ये टोटल अमाउंट है ये $800 मिलियन तक पहुंच चुका है। नाउ $800 मिलियन को रुपीस में आप अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 6,600 करोड़ रुपए से भी ऊपर का अमाउंट बनता है। और एक बार को मैं आपको बताऊं, ये अमाउंट अगर पे करना होता भारत सरकार को, चाइना को, यूएसए को, परहैप्स इवन रशिया को, इतनी चिंता नहीं होती। बड़े देश हैं, इनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पेमेंट कर देंगे। बांग्लादेश आज के समय आईएमएफ के पैकेज के अंडर चल रहा है। इनके यहाँ हाल ही में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। अब जो नई सरकार आई है वो इलेक्शंस कब करवाएगी अभी कुछ पता नहीं है। इनिशियली लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस बस आते ही इलेक्शन करवा देंगे। अब वो भी टाइम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले मैं खुद रिफॉर्म्स करूंगा और उसके बाद हम चुनाव करवाएंगे बांग्लादेश में। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखते हुए ना, जो ये मिलियन डॉलर्स का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये बहुत ही ज्यादा लग रहा है। और इसलिए आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। नाउ अडानी पावर से जब पूछा गया कि क्या आप इस अमाउंट की वजह से जो बिजली है ये काट दोगे, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार अभी के लिए कुछ संकेत दे नहीं रही कि ये अमाउंट ये वापस करेंगे। आप खुद सोच लो, जब ये अमाउंट 200 मिलियन था तब नहीं दिया, बढ़ने दिया। अब शेख हसीना भी जा चुकी हैं। अब ये $800 मिलियन का अमाउंट क्या वापस अडानी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अडानी पावर से जब पूछा गया कि आप इस अमाउंट को $1 बिलियन पे पहुंचने से पहले क्या बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दोगे, तो यहाँ पे अडानी पावर ने कहा है कि पावर कट हम नहीं करेंगे, बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, मगर हम इनसे बातचीत बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे कि पुराना जो ये अमाउंट है ये आप कब पे करोगे। ना मुझे पता है आप में से कई लोग यहाँ पर सवाल ये पूछ सकते हैं, वेट, अडानी पावर ने पहली बात तो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी भी कैसे। वेल, इस टॉपिक के बारे में मैंने 8 से 9 दिन पहले एक वीडियो में चर्चा करी थी। पावर शॉक टू बांग्लादेश, मिलियन लोगों ने देखी थी ये वीडियो। और मैंने इस वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से झारखंड में जो अडानी पावर का एक पावर प्लांट है ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को। ये मैं थोड़ा सा मैप में आपको फिर से समझा देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि बांग्लादेशी मीडिया इस पूरी डील के बारे में क्या कह रहा है, बांग्लादेश में कैसे बातचीत हो रही है कि देखिए जो ये बिल है $800 मिलियन का, ये तो बहुत ज्यादा है, अडानी बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है। बांग्लादेशी इसका क्या वर्जन है वो भी हम जानेंगे ना। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफी जो बाहर के कंट्रीज हैं उन पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंडिया। और इवन बांग्लादेश ने तो यही बात करी है कि नेपाल जो बिजली प्रोड्यूस करता है ये भी इंडिया के थ्रू बांग्लादेश को मिल सकती है। तो देखो, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। उनमें से एक बहुत ही यूनिक सोर्स सामने आया था 2017-18 के आसपास। ये अडानी का पावर प्लांट जो आपको मिलेगा झारखंड में। इधर आप देख पाओगे ये गोडा झारखंड में, ये है अडानी का पावर प्लांट। ये भारत का अकेला प्राइवेट पावर प्लांट है जो 100% कमिटेड है पावर को एक्सपोर्ट करने में। यहाँ पे जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है ये जो भारत का नेशनल ग्रिड है वहां पर नहीं जाती, ये जाती है सिर्फ बांग्लादेश को। और पिछले 7-8 सालों से लगातार यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बांग्लादेश के लोग कंज्यूम कर रहे हैं।
और फनी बात देखिए यहाँ पर यह है कि जब इनिशियली बांग्लादेश ने अडानी पावर से कई सालों तक बिजली कंज्यूम करी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कंप्लेन किसी ने नहीं करी। मगर अब जब हम देख रहे हैं कि जो बिल है ये 800 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, अचानक से हम देख रहे हैं बांग्लादेशी मीडिया इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है जहां पर यह लिखा है कि अडानी पावर तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट पर बेचता है इलेक्ट्रिसिटी। जो इंडिया के बाकी सोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश इंडिया की जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है। तो ये कहते हैं जब बांग्लादेश इंडिया से 2013 में, 2013 में तो 2013 के रेट होंगे, जब उस वक्त इंडिया से परचेज करता था इलेक्ट्रिसिटी, तो पर किलोवाट के हिसाब से ये 6 टका पे करते थे। आज के समय कह रहे हैं कि अडानी पावर से अगर हम देखें तो हमको 14 टका पर किलोवाट पे करना पड़ रहा है। तो इनके आज के समय बात ये हो रही है कि अगर ये सरकारी सोर्सेज जो है भारत से, वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं तो इनको सस्ती पड़ती है। जो अडानी के साथ जो डील है वो बांग्लादेशी को महंगी पड़ रही है, इसलिए बांग्लादेश के लोगों के जो बिजली के बिल हैं ये भी बहुत ज़रा बढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप सवाल पूछोगे कि क्या हो सकता है, क्या हम चेंज दे सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि हाल ही में जो इंडिया में हमने देखा है कि लॉज चेंज हुए थे। मैंने जो रीसेंट वीडियो करी थी अपलोड, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत सरकार ने अडानी के झारखंड वाले पावर प्लांट को अनुमति दे दी है कि कल को आपको अगर इंटरनेशनली अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करनी, एक्सपोर्ट नहीं करनी, तो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के नेशनल ग्रिड से कर सकते हो कनेक्ट, और इंडियन कंज्यूमर्स को आप इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो। अगर ये होता है ना, देखिए बांग्लादेश में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी आती है इसमें एक बड़ा अभाव आएगा, क्योंकि अडानी पावर अकेले बांग्लादेश की 10% इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड्स हैं ये पूरा करता है। और देखो बांग्लादेश की जो कैपेसिटी है ये पैसा वापस करने की, 800 मिलियन डॉलर वापस करने की, इस पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह तब भी खड़ा होता है जब हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश की जो मेन एक्सपोर्ट्स थे वो क्या थे। वो थे टेक्सटाइल। और जब से इनके यहाँ ये तख्ता पलट हुआ है, जो भी इनके यहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई हैं, शेख हसीना हटाई गई हैं, तब से हमने ये देखा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के साथ, बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स के साथ अपनी डील या तो फ्रीज कर दी है या तो कैंसिल कर दी है, और ये शिफ्ट कर चुके हैं इंडिया में। तो एक ऐसा देश जिसका आईएमएफ का पैकेज चल रहा है, जिसकी पीएम रिसेंटली गई थी चाइना में 5 बिलियन डॉलर का लोन मांगने के लिए, जो उनको मिला नहीं, ऐसा देश देखिए ये अमाउंट वापस प्रॉपरली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर ये अमाउंट वापस लेने में अडानी पावर को बहुत ज़रा स्ट्रगल करना होगा, ये देखना होगा हमें। अभी के लिए तो बांग्लादेशी मीडिया के हिसाब से एक बात तो क्लियर लग रही है कि ये लॉन्ग टर्म में अडानी पावर के साथ शायद डील नहीं करेंगे, या फिर करेंगे भी तो फोर्स करेंगे अडानी पावर को कि अपने जो टैरिफ्स हैं, जो अपने रेट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के, ये कम करे। तो ये इशू देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले समय में। बांग्लादेश में आप अगर देखो तो एक एंटी इंडिया वेव भी चल रही है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैलाई गई थी कि बांग्लादेश में जो बाढ़ हुई है वो भी इंडिया की वजह से हुई है। तो कल को इनके यहाँ जो पावर क्राइसिस आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली उसका जिम्मेदार भी ये इंडिया को ही ठहराएंगे। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं।